औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे गुजरात का जो खौफनाक हादसा हुआ 2 दिन पहले, उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ है अमित शाह जो होम मिनिस्टर है? मुल्क पूछता है, 130 करोड़ की आवाम हिंदुस्तान की पूछता है मोदी जी कहाँ हैं, पूछता है मुख्यमंत्री गुजरात के कहाँ हैं, पूछता है हिंदुस्तान के इस वाक़ये की जो है भरपूर मजम्मत के साथ साथ उनको फौरी क्यों मुआवजा नहीं दिया गया। पूछता है हिंदुस्तान के आखिर 100 साल पुराना ब्रिज पर 15 रुपये का 17 रुपये का टिकट लेकर कौन छोड़ा है, कौन गुजरात के मॉडल को बताया। पूछता है हिंदुस्तान, कौन जो है गुजरात के अंदर जो है कश्ती चलाई। पूछता है हिंदुस्तान, कौन जो है साबरमती नदी के अंदर से जहाज़ चलाया गया। पूछता है हिंदुस्तान। सारी दुनिया ने जो है इसको देखा है, इस खौफनाक वाक़या को, जो कि जो है पैसे की किस तरीक़े से हुकूमत को भूख थी। जो पुराना क़दीम पुल था, जो केबल ब्रिज हमारे पास जैसे तेलंगाना में बना है, उस तरीक़े का क्यों नहीं बनाया गया है। पूछता है हिंदुस्तान। मोदी जी, आप तो बंगाल में बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि जो है इलेक्शन से पहले ब्रिज गिरा तो ऊपर वाले ने बता दिया, ये बताना चाह रहा था। तो गुजरात में 27 साल का जो राज है आपका, उसके लिए भी पूछता है हिंदुस्तान। आपके अफसर आपके बग़ैर कोई काम नहीं करते हैं। भले आप प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के बन गए हैं, लेकिन आपका दिल तो गुजरात में ही बसता है। अमित शाह जी, आपका भी वहाँ पे जो है बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो 92 हो, 2002 हो, या फिर जो है कई ऐसे जो है बड़े बड़े वाक़यात हो, आपको भी वहाँ से जो है लगाव है, इसलिए कि आप वही गुजरात की मिट्टी से आते हैं जो आपको जो है राजनीति में दिल्ली तक का सफ़र आपने गुजारा है और गुजार रहे हैं। तो पूछता है हिंदुस्तान आपसे भी कि आखिर इस तरीक़े की लापरवाही की ज़िम्मेदार कौन। इसी साल 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए, इलेक्शन के लिए पैसा जुड़ाए गए और लोगों की जान और माल की परवाह किए बगैर कई ऐसे वहाँ पे जो है गैर ज़रूरी जो काम होता है, जो हिंदू मुस्लिम लड़ाकर वोट बटरने की जो कोशिश की जा रही थी। एक दिन कबल आपने जो है आपने जो है जो रेजोल्यूशन पास किया कॉमन सिविल कोर्ट का जो है ना, उस पे भी आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों आप लोगों को ये नहीं समझा रहे हैं या ये नहीं समझ रहे हैं आप दोनों के ऊपर वाला भी एक हुकूमत आप जैसा बताए थे गुजरात में। मोदी जी, भक्तों को ये भी बताइए आप कि अगर हिंदुस्तान में जो है, अगर आपने जो भी वहाँ 15 साल 27 साल से जो मॉडल पेश किया था, उसका इस तरीक़े से भांडा फूट गया। मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है दिल्ली से डायरेक्ट जो है जो प्रिंस आ रहे हैं सऊदी अरब के, उन्हें बताइए कि हमारा जो मॉडल है दिल्ली से बेहतर है गुजरात। तो वो आपको जो है, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन आपको इनाम देंगे। आपने जानों की तो परवाह की नहीं, मासूम बच्चे मरे उसके अंदर, नौजवान बूढ़े सब किस्म के लोग। आप मुआवजा दे के 2 लाख 5 लाख क्या साबित करेंगे। ये लोगों की आपको हाय जाने वाली नहीं है, इसलिए कि ये जो गोदी मीडिया हमेशा रोज़ रात को जो बैंड बजाता है, हाँ, जो बिल्कुल जो है 7 बजे से शुरू करके 10 बजे 11 बजे रात तक, कहाँ है वो गोदी मीडिया। पूछता है हिंदुस्तान। अंजनामा ओम कश्यप, आपसे भी पूछता है हिंदुस्तान। आपने इस पे जो है किसको आप ज़िम्मेदार ठहराएंगे। पूछता है हिंदुस्तान। जी टीवी से पूछता है हिंदुस्तान, आप कितने इसमें किसको ज़िम्मेदार खड़ा करेंगे। पूछता है हिंदुस्तान। आप जो है जितने भी रजत शर्मा हो इंडिया टीवी के, जितने रिपोर्टर्स है, जितने जो है वहाँ के गोदी मीडिया के, दिल्ली के, बॉम्बे के बैठे हुए, अर्नब पूछता है तुमसे भी,
हिंदुस्तान कि आखिर गुजरात में इस मौत की ज़िम्मेदार कौन है। बताइए अर्नब गोस्वामी, आप चिल्ला चिल्ला के नाच नाच के मार मार के आप पूछते थे। आपसे भी पूछता है हिंदुस्तान के गुजरात का मॉडल आप जो बता रहे थे, चिल्ला चिल्ला के पूछता है। अब आ जाइए करना रवावत, आपने कहा एक दिन कबल, मोदी जी मैं हिंदुस्तान की लड़की पॉलिटिक्स में आना चाह रही हूँ। तो आपसे भी पूछता है हिंदुस्तान, मैडम इस जानों के माल की जो बर्बादी हुई, जो भयानक मंजर आया देश में, उससे आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आ जाइए मोहन भागवत जी, आपके लोग जो चड्डी छोड़ के पैंट पहन रहे हैं, आरएसएस के लोग, बिल्कुल हमने टीवी पर देखा कि कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो 60 साल के बाद जो रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने सिर्फ टोपी लगा के उस तमाशा देखा। आपसे भी पूछता है हिंदुस्तान कि आरएसएस वालों, आप वहाँ पर ब्रिज के मायने की और एनओसी वहाँ से क्लियरेंस की रिपोर्ट, किसने रिश्वत खाकर 15 रुपये का टिकट देके 400 था 500 आदमी को छोड़ा उस ब्रिज पे मरने के लिए, पूछता है हिंदुस्तान। ये गोदी मीडिया जितने भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी है, टाइम्स नाउ की जो मोहतरमा हैं, उनसे भी पूछता है हिंदुस्तान कि आखिर क्या वजह है इन मौतों की। इस सफाई में छोटी मोटी बात तो न्यूज़ चल ही रही है, तुम नहीं चलाओगे तो यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप और जो है ना इंस्टाग्राम पे चल ही रहा है। सही आंकड़े नहीं आ रहे हैं, 150 से ज़्यादा की मौत हो गई है, कई लोग उसमें बचाने में लगे हुए हैं। फिर भी जो है आपको इस इलेक्शन में जीतना है, आप अपनी पॉलिसी पे परेशान हैं। आप ये जान लीजिए कि आपकी हार वहाँ तय है और कोई दूसरी पार्टी आएगी। इसलिए कि पूछता है हिंदुस्तान, क्योंकि इस जानों का हिसाब कौन देगा। आखिर ये मरने वाले कौन से मज़हब के थे, पूछता है हिंदुस्तान। मरने वाले गुजरात के थे नहीं थे। जब आप तकरीर कर रहे थे, मेरा जो है दिल वहाँ है, तो दिल और तकरीर सियासी लीडर की कोई आवाम भरोसा करने वाली नहीं है। मोदी जी, पूछता है हिंदुस्तान आपसे कि आखिर क्या कसूर था 15 रुपये टिकट आपको दे के जाने के बाद भी मौत हुई, पूछता है हिंदुस्तान। आप जो है अब 4 अफसर को, 2 अफसर को हटा के सस्पेंड करके केस चला के, फास्ट ट्रैक पे केस होगा, इस पे कानून कार्रवाई करने वाला है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, हम देख ही रहे हैं। 75 साल हो गए, कानून किस तरीके से काम करता है मोदी जी, पूछता है हिंदुस्तान। इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। गोदी मीडिया के सवाल के साथ साथ कुछ सच्चे आपके चाहने वाले भी रिपोर्टर्स, पत्रकार मौजूद है। पूछता है हिंदुस्तान, अमित शाह जी आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठिए, ताकि आपको भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की ही तो खूबी है कि आप इख्तिदार पे हो, आप 27 साल से इख्तिदार पे हो और आप गृह मंत्री हो अमित शाह जी, मुल्क के। आप लगाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगाइए और सवालों का जवाब दीजिए। पूछता है हिंदुस्तान। हर इलाके से लोग इस पे जो है दुख और परेशानी का आलम है, क्योंकि इस तरीके से तड़प तड़प कर जो पानी के अंदर जो लोग मरे हैं, उसके लिए पूछता है हिंदुस्तान। मोदी जी आप जो है ऐसा क्यों किए, 15 रुपये का टिकट लगा के कमाने की चक्कर में वहाँ पे आप ही की बीजेपी गवर्नमेंट है होने की वजह से। थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक आपका ही एमपी एक आला अहदेदार को गाली बकता है, ऐल फैल बकता है, पानी के लिए जहरीला पानी है, पहले तू डूब उसके अंदर, अरे ऐल फैल। पूछता है हिंदुस्तान, इसका भी जवाब दीजिए मोहन भागवत जी। क्या आरएसएस इसी काम के लिए है, खाली हिंदू मुसलमान के लिए है, आबादी के लिए है? पूछता है हिंदुस्तान। गैर गलत मजहबी जलसों से, सियासी लीडरों से भी पूछता है हिंदुस्तान कि आप जो है ऐसे वर्गल अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे भी पूछता है जनाब आली।
पूछता है हिंदुस्तान। आप इस पे भी बात करिए। ये सब तो होते रहेगा मोदी जी, मरने वालों को फौरी से फौरी राहत पहुंचाइए, ताकि जो है उनके ख़ानदान के अफराद को कुछ हद तक मरहम, और उनके हर ख़ानदान के मरने वालों को एक गवर्नमेंट नौकरी दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।